जिस दिन लड़के की शादी होती है, उस दिन आप लोग ये मान लेना कि उसके खिलाफ 4 केस भी तैयार हो जाते हैं। पूरे भारत में आप चाहे किसी भी एडवोकेट के पास जाकर कोई भी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट की फाइल उठाकर देख लेना, आपको 80% कंटेंट सेम मिलेंगे। आज के समय में 50% मैरिज ही सक्सेसफुल हैं। वो लोग आराम से रह रहे हैं और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। वहीं 20% मैरिज ऐसी है जिसमें लड़का और लड़के के परिवार वाले लड़की को मारते हैं, पीटते हैं, प्रताड़ित करते हैं, छोटी छोटी बातों पर ताना देते हैं और उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते हैं। और 30% मैरिज ऐसी है जिसमें लड़की और लड़की के परिवार वाले छोटी छोटी बातों का इश्यू बनाकर लड़के और लड़के के परिवार वालों के साथ लड़ते हैं, झगड़ते हैं और बिना वजह अपनी बेटी को सपोर्ट करते हैं और वो लोग अपनी ही बेटी का घर बर्बाद कर रहे हैं। इन दोनों ही परिवारों की छोटी-छोटी गलतियों के कारण बहुत से कपल्स का डाइवोर्स हो चुका है, बहुत से कपल्स का डाइवोर्स कभी भी हो सकता है और बहुत से कपल्स ऐसे हैं जो डाइवोर्स लेने के लिए कोर्ट में जा सकते हैं। गलती चाहे लड़की की हो या लड़की के परिवार वालों की हो, या गलती लड़के और लड़के के परिवार वालों की हो, जिस दिन लड़की किसी एडवोकेट से मिलती है, 5 मिनट में आपके और आपके परिवार वालों के खिलाफ 4 केस तैयार हो जाते हैं। उस एडवोकेट को इन चारों केसेस में आपका नाम, आपका एड्रेस और 2-4 बातें टाइप करनी होती है, अदरवाइज़ 80% कंटेंट तो उनके पास तैयार रहता है। पहले केस के लिए लड़की आपके और आपके परिवार वालों के खिलाफ बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 के तहत एफआईआर दर्ज करवाएगी। ये वही धारा है जो आईपीसी में 498 ए थी। इस एफआईआर में आप पर और आपके परिवार वालों पर तमाम तरह के आरोप लगाए जाएंगे। दूसरे केस में लड़की बीएनएसएस यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 के तहत मेंटेनेंस के लिए एक पिटीशन फाइल करेगी। यह वही धारा है जो सीआरपीसी में 125 थी और इस पिटीशन में आपसे गुजारा भत्ता मांगेगी। तीसरी पिटीशन में वो लड़की डाइवोर्स के लिए एक पिटीशन हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 के तहत फाइल करेगी। इस पिटीशन में आप में बहुत सी कमियां बताई जाएंगी और आप पर बहुत से आरोप लगाए जाएंगे। चौथे केस के लिए वो लड़की एक पिटीशन डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट की धारा 12 के तहत फाइल करेगी, जिसमें वो कोर्ट से प्रार्थना करेगी कि उसके साथ कोई भी हिंसा न की जाए, उसको उसके ससुराल के घर में रहने दिया जाए या रेंट पर रखा जाए और उस मकान का रेंट उसके हस्बैंड के द्वारा दिलाया जाए। इस पिटीशन में वो कोर्ट से प्रार्थना करेगी कि उसके पति ने और उसके ससुराल वालों ने उसे फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया है, इसके लिए उसे 5 लाख या 10 लाख रुपए दिलाए जाएं। और इसी पिटीशन में वो लड़की यह भी डिमांड करेगी कि उसके पति के द्वारा उसे गुजारे भत्ते के तौर पर 20,000 या 50,000 रुपए दिलाए जाएं। लेकिन मैट्रिमोनियल केसेस में आपको बहुत सी बातें कॉमन मिलेंगी, जिसमें लड़की कहती है कि उसके पिता ने उसकी शादी में अपनी हैसियत से ज़्यादा खर्च किया। शादी के 4-5 दिन बाद ही उसका पति और उसके ससुराल वाले दहेज के लिए ताना देने लग गए। उसके पति ने क्रेटा गाड़ी की डिमांड की, उसके ससुर ने स्प्लेंडर या बुलेट बाइक की डिमांड की, सास ने सोने की चूड़ियों की डिमांड की, ननद ने सोने के टोपस की डिमांड की, उसके ससुर ने या उसकी ननद के पति ने उसको गलत तरीके से छुआ, उसके पति ने उसके साथ मारपीट की, उसके पति का बाहर किसी महिला के साथ अफेयर चल रहा है, उसका पति रात को ड्रिंक करके घर आता था और छोटी-छोटी बातों पर उसके साथ मारपीट करता था और उसे घर से निकाल देता था। लड़की ने ये सभी बातें अपने घर वालों को बताई, तो लड़की के पिता ने 2 लाख या 5 लाख रुपए नकद उसके पति को या उसके ससुर को दिए। कुछ दिन उसके ससुराल वालों का बिहेवियर उसके प्रति अच्छा रहा, लेकिन उसके बाद वो फिर से दहेज के लिए ताना देने लग गए और उसे प्रताड़ित करने लग गए। उसका पति और उसकी सास छोटी-छोटी बातों पर उसके साथ मारपीट करते थे और उसे कमरे में बंद कर देते थे और उसे खाना भी नहीं देते थे। जब वो प्रेग्नेंट थी तो उसके पति ने डॉक्टर से रेगुलर चेकअप नहीं करवाया और डिलीवरी के टाइम पर भी वो उसके साथ नहीं था। डिलीवरी का पूरा खर्चा उसके पेरेंट्स ने दिया। उसका पति और उसकी सास छूछक में गाड़ी की डिमांड करते थे। जब मेरे पिताजी ने छूछक में गाड़ी नहीं दी तो उन्होंने मेरे साथ मारपीट की और मुझे घर से निकाल दिया।
ऐसी बहुत सी बातें आपको सभी मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के केसेस में देखने को मिलेंगी। कुछ केसेस में ये बातें सच्ची होती हैं, लेकिन बहुत से केसेस में ये बातें बिल्कुल झूठी होती हैं, इनका कोई भी आधार नहीं होता। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि हिंदू धर्म किस दिशा में जा रहा है। जहाँ पर पति और पत्नी के रिश्ते को 7 जन्म का रिश्ता माना जाता था, आज वो 7 दिन तक भी टिक जाए, ये भी एक बहुत बड़ी बात है।